Hello student, welcome back to physics lecture, and in today lecture we will study about rounding of rules. Rounding of rules. In the last lecture we have studied about rules of significant figures. And then we start. First rule is if the digit to be dropped, जिस digit को आप drop करना चाहते हो is less than 5, इससे कम है वो less than 5, then the preceding digit, preceding होती है अगली पिछली digit और successor होती है succeeding होती है अगली digit. तो आपका if we want to remove this digit, if we want to remove this digit या round off up to 2 places करना चाहते हैं, तो ये किस तरह से होएगा बेटा? आपका 8.27 है, तो आपका ये क्या रहेगा? आपका 8.27 रह जाएगा, क्योंकि जो डिजिट हमने ड्रॉप करी है वो लेस देन 5 है, तो आपका एज इट इज राउंड रहेगी ये. नेक्स्ट इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. वेरी सिंपल. अब ये कोई डिजिट है और हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं लास्ट वाली डिजिट को, लेकिन ये मोर देन 5 है. मोर देन 5 होने की वजह से यहाँ पे एक रेज कर जाएगा, और रेज करने की वजह से 5.74 इज आवर आंसर. एंड थर्ड इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हम 5 डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं, इज फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, और वो डिजिट किसी और को फॉलो कर रही हो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. तो प्रीसीडिंग डिजिट किससे रेज हो जाएगी? 1 से. अब देखना ध्यान से, ये समझने का, ये इंपॉर्टेंट है. 7.2353. अब ये 3 किसको फॉलो कर रहा है? 5 को. अब ये 5 को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अदर देन 0 है, तो आपका ये पीछे वाली डिजिट होगी, जो ये वाली आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप रखना चाहते हो, तो ये वाली क्या हो जाएगी? एक बढ़ जाएगी. क्या हो जाएगी? एक बढ़ने के बाद अब ये आंसर आ जाएगा 7.24. If the digit to be dropped is 5 और 5 followed by 0, और 5 को कौन फॉलो कर रहा हो? 0, जैसे कि इस एग्जांपल में है, then the preceding digit is left unchanged. अनचेंज रहेगी. कब? कंडीशन है, इफ कंडीशन के लिए लगता है, इफ इट इज इवन. क्या हो? इवन. तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये जो 5 है, ये क्या है बेटा? आपका ये पीछे वाला नंबर क्या है? इवन है. 5 से पीछे वाला 4, और अब आपका क्या आ जाएगा? 8.34, और अगला क्या है? 0. अब लास्ट रूल इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0. 5 किसको फॉलो कर रहा है? 0 को. देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड. यहाँ पे देखना है, अगर ये ओड होगा तो एक बढ़ जाएगा, अगर इवन होगा तो क्या रहेगा? आपका एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एट 7.21 and 12.141 and 0.0028 and express the result to an appropriate number of significant figure. अब appropriate number of significant figure क्या होंगे बच्चे? आपका इसके अंदर ये देखिए कि कॉमन डेसिमल पॉइंट कितने हैं? कॉमन डेसिमल पॉइंट है 2, 1 2 1 2 2 सब में है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 3 डेसिमल पॉइंट तक है, इसमें 4 तक. एज स्टेटमेंट लिखिए, इधर डेसिमल से पहले का पार्ट लिख दो, यहाँ पे ये नंबर लिखा 21. अब ये इस तरह से आपने लिख दिया. अब क्या करना है? ऐड. क्या करना है? ऐड करना है. ऐड का मतलब समझते हो आप? जोड़ना है इनको. तो जोड़िए. ये 8 आ गया आपका, ये 3 4 और 1 5 2 और 3 9 1, तो 19.3538 आ गया. लेकिन कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है हमने? यहाँ तक राउंड ऑफ करना है. अब इस चीज का ध्यान रखिए. अब ये ऊपर जो रूल करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका क्या है? ये आंसर क्या आएगा? 19.35. आगे देखिए. सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू विद ड्यू रिगार्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. अब इसको लेट मार्क कर लिया हमने x, लेट दिस इज x, तो 2.5 है,
तो ये 10 की पावर -6 है ना, इसको आप पहले डेसिमल में अरेंज करिए, यानी कि 10 की पावर 6 को नीचे लेके जाओगे तो 10 की पावर 6 की उसकी वजह से आपका ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक शिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि 6 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक प्लेस तो ये शिफ्ट कर लेगा और 5 जीरोज और लगा दो आपका। नेक्स्ट इज y क्या है 4.0 इंटू 10 की पावर -4 है, तो एक तो ये शिफ्ट करेगा, 3 जीरो लगा दो तो 0.0004 आपका। उसके बाद आपका क्या है y माइनस x कर दो, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है नीचे वाली और ऊपर वाली क्या है छोटी वैल्यू। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू मिलेगी बच्चे हमें। अब इस वैल्यू को फिर उसी वैल्यू में अरेंज करो जो मिली हुई है हमें, तो आपका 1 2 3 4 एक डेसिमल के बाद है, तो कितना हो गया 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब राउंड ऑफ करोगे कितने डेसिमल तक है, 1 डेसिमल तक। राउंड ऑफ इसको स्किप कर दो, ये डिजिट किससे बड़ी है आपकी 5 से बड़ी है, तो इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, ऐड होने की वजह से ये 4.0 इंटू 10 की पावर -4। Each side of the cube is measured to be 7.203 मीटर। एक क्यूब है बेटा और उसकी साइड मेजर करी 7.203 मीटर। What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figure? अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो साइड ऑफ द क्यूब क्या गिवन है आपका, कितने डिजिट में गिवन है आपका 4 डिजिट में गिवन है। अब 4 डिजिट में ही आपका क्या होना चाहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इस चीज को कि जितनी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी आपकी साइड की होंगी उतना ही उसके एरिया और वॉल्यूम की रहने वाली है, यानी कि कॉमन फिगर आपकी इतनी ही रहनी है। अब 6a² क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि 6 फेसेस होते हैं आपका और उसका सारे फेसेस का एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका, क्योंकि आपका क्या बनेगा आपका जैसे क्यूब के अंदर इस तरह से आप ज्वाइन करोगे क्यूब को तो सारी साइड क्या है इक्वल है, इक्वल होने की वजह से a² 6 टाइम्स आएगा तो 6a² बनेगा इसका। अब इसकी वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू मिलेगी। अब कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दो 4 प्लेसेस तक, ये कितनी वैल्यू है 9, तो ये 9 की वजह से ये बड़ी वैल्यू है 5 से बड़ी होने की वजह से ये 2 किस्म बदल जाएगा 3 में। और साथ में क्या लगेगा मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या लगेगी मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम क्या है a क्यूब, वॉल्यूम क्या है a क्यूब, साइड की वैल्यू रख दो, साइड की वैल्यू रखने के बाद उसका करो क्यूब करोगे तो मीटर क्यूब आ गया। कितने प्लेसेस तक रखना है 4 प्लेसेस तक, लेकिन वहां पे 1 4 है ना, तो 1 4 को क्या कर दोगे स्किप कर दोगे, आपका राउंड ऑफ कर दोगे तो वी गेट दिस आंसर। ठीक है, थैंक यू।